हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल माँ स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं 12 क्लास का 2022 के लिए मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और ये मेरा वीडियो पार्ट 2 है, जो कि पार्ट 1 बता दिए हैं 1 घंटा 17 मिनट का होगा। उस वीडियो को देख लेना ज़रूर, क्योंकि वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। केवल हम आपको 2 ही वीडियो ऐसा देंगे जो कि आपका 2022 के लिए बेहतर कर जाएगा। वो वीडियो मेरा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों, इससे बाहर आने का आपको कोई चांस नहीं है। मेरा 2 वीडियो देख लेना पूर्णतः। अब आपको कम्प्लीटली जाकर वहाँ पर ऐसे ही का ऐसे ही क्वेश्चन छापा के छापा मिलेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला नंबर प्रश्न है कि वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क होगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता होगी, तो इसका क्या करना है। ये तो दोनों देख रहे हैं कि आपको श्रेणी क्रम में है, तो इसको जोड़ देना है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 6। तो ये समांतर क्रम हो गया। तो अब क्या करना है, 12 और 6 को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जोड़ के नीचे फिर से डिवाइड कर देना है, और जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा सी, यानी कि 9। अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। यानी कि 2 का राइट आंसर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि V²/R। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की बीमा है। विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या है। यानी कि चौथा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, L के पावर M, उसके बाद ML के पावर T के पावर 1, उसके बाद M के पावर 0, उसके बाद L के पावर 0, उसके बाद T के पावर -2। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम संबंध है। तो लेंज का नियम किससे संबंधित, इसका सभी को याद होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा से। अगला प्रश्न कि LR परिपथ का शक्ति गुणांक होगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि R/√R² प्लस ω² L²। अगला प्रश्न है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2 गुना। अगला प्रश्न है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। यानी कि 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, काल्पनिक और उल्टा। अगला प्रश्न है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। अगला प्रश्न है कि नॉर गेट के लिए बुलीय व्यंजक होता है। नॉर गेट के लिए बुलीय व्यंजक होता है। यानी कि 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा A+B mod Y। अगला प्रश्न है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड हैं मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती हैं। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20, यानी कि डी। अगला प्रश्न, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। यानी कि 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0 होता है। अगला प्रश्न कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ML के पावर 2 और T के पावर -3, उसके बाद I के पावर -1, A के पावर -1, ये ए है। अगला प्रश्न कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है। यानी कि 14 का बी, आवेश का। अगला प्रश्न प्रतिघात का मात्रक है।
तो इसका हो जाएगा आपका ओम, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती हैं तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, यानी कि 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, घटता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जब किसी एम्पियर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि हेनरी। अगला प्रश्न है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मूल औसत वर्ग धारा। अगला प्रश्न है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, N2 बड़ा होगा N1 से। अगला प्रश्न इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा आपका मापा जाता है ऊर्जा को। अगला प्रश्न है कि डायनेमो को कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण पर एसआई मात्रक होता है, तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है, यानी कि 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ती है। हेलो दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर मेरा चैनल पर आप पहली बार आई हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके बेहतर के लिए डालते रहते हैं। ये मत सोचना कि दोस्तों कि मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा तो इस चैनल सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा, अभी बहुत समय है, आपको बहुत कुछ अभी दे सकता हूँ आपको एग्ज़ाम के बेहतर के लिए, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर लाइक एंड शेयर जरूर करना, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो कमेंट भी करना। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि गामा तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि hc/गामा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि गामा किरण। अगला प्रश्न है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, होल। अगला प्रश्न है आपका कि निर्वात में विद्युतीय परावैद्युतांक का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर। अगला प्रश्न है कि विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वोल्ट प्रति मीटर। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 0 होता है। अगला प्रश्न कि विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तार की लंबाई बढ़ानी होगी। अगला प्रश्न है आपका सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विभवमापी से। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति है, यानी कि 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, v²/r। अगला प्रश्न है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, √2। अगला क्वेश्चन कि निकेल है, तो निकेल क्या है, तो निकेल एक आपका लौह चुंबकीय है। अगला प्रश्न किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके
इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है, यानी कि 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कम तीव्रता वाला। अगला प्रश्न है आपका कि एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है, यानी कि 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कम अपसारी। अगला क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग लंबाई क्या होगा, यानी कि 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, घट जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन के नली की लंबाई होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, f0 + f। अगला प्रश्न है कि तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घटना। अगला प्रश्न है कि एफ एम नाभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, यानी कि 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि f4 के बराबर। अगला प्रश्न है कि एक द्विउतल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो, तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेंस एवं फोकस के बीच में। अगला प्रश्न है आपका कि कैथोड किरणें हैं, तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऋण अवशिष्ट कण। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता था, 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि प्लांक की स्थिरांक की बीमा है, यानी कि 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ml² T⁻⁻1। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को मापा जाता है, यानी कि 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि प्लांक ने। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में पड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, लाइमन श्रेणी। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सब मोस्ट VVI क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेहतर करें और अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आएँ। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी करना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, यानी कि 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणें। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में किससे महत्तम वेदन क्षमता है, यानी कि 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गामा किरणें। अगला प्रश्न है आपका कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है आपका कि और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा, यानी कि 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए + b = सी, इसके जगह पर y भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 12 का द्विधारी तुल्यांक होता है, तो 12 का द्विधारी तुल्यांक आपका हो जाएगा सी, 1102। अगला प्रश्न है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह क्या है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है आपका कि एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम एवं -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम हैं, और इनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 7.68 × 10⁻29 कूलाम मीटर। अगला प्रश्न है आपका
कि 60 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड हैं मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 20 म्यू फैराड। नहीं हो गया। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकशीलता की बीमा क्या होगा? चुंबकशीलता के बीमा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ML T के पावर 2 और A के पावर -2, I के पावर -2। अगला प्रश्न है कि LR परिपथ की प्रति बाधा होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि रूट में R² प्लस ω² L²। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के समांतर। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती हैं तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? यानी कि 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि आयाम माडुलन सूचकांक का मान होता है, यानी कि 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 0 तथा 1 के बीच होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा? यानी कि 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि A+B बॉन्ड Y, गामा। अगला प्रश्न है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सतह के लंबवत। अगला प्रश्न है कि मुक्त आकाश का परिघुतांक होता है, तो मुक्त आकाश का परिघुतांक आपका होता है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8.85 × 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि V²/R। अगला प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा आपका मापा जाता है ऊर्जा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम संबंध है, यानी कि 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा से। हेलो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग आप सभी के लिए डालते रहते हैं। और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अलग अलग बुकों से जो बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो आप सभी के एकजुट करके आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों इतना मेहनत पर एक लाइक और एक कमेंट बनता है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करना अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी कि 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, काल्पनिक एवं उल्टा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि f/2। अगला प्रश्न, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ध्रुवण को। अगला प्रश्न है कि एक पतले फिल्म का रंग का कारण है, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यतिकरण। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका आने का कोई चांस नहीं है। मेरा वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, लोड कर लीजिएगा, 1 से 2 बार थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा और 1 से 2 बार देख लीजिएगा। आपका ज़रूर से ज़रूर इस 2 वीडियो से आपका ज़रूर बेहतर होगा। एकदम 35 में 35 मार्क के आएंगे, पक्का है।
इसलिए 102 बार देख लीजिए। इसको राटा ही मार लीजिएगा जितना क्वेश्चन बताए हैं दोनों वीडियो में। अगला प्रश्न कि यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, यानी कि आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोस फाई। अगला प्रश्न है कि स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हेनरी। अगला प्रश्न है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है, तो विद्युत धारा की प्रवृत्ति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निकेल क्या है? 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोह चुंबकीय है। अगला प्रश्न है कि ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम है, तो यानी कि 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, म्यू बराबर 10 IP। अगला प्रश्न है आपका कि ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, √2। ये दोस्तों हमको गलत लग रहा है, इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि 1/√2 होना चाहिए। देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी ही होना चाहिए शायद। अगला प्रश्न है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेगा यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2। अगला प्रश्न है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू फैराडे हैं, तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माइक्रोफैराडे। अगला प्रश्न है कि 5 म्यू प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 2800 कैलोरी। अगला प्रश्न है कि आयाम माडुलन सूचकांक का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 0 तथा 1 के बीच। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि घटता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिघात का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओम होता है। अगला प्रश्न है कि दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 110012। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बामर श्रेणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बामर श्रेणी। अगला प्रश्न है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 12/5 माइक्रोफैराडे। अगला प्रश्न है आपका कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम।
अगला प्रश्न है आपका कि एक स्टेट कूलाम बराबर होता है कितने कूलाम के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 × 10⁻⁹। अगला प्रश्न है कि एक उभयतल लेंस यानी कि म्यू बराबर दिया है 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4π3 माइक्रोफैराड। अगला प्रश्न है कि 90 TH यानी कि 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो इसमें से क्या करना है, एक 230 में से 90 घटा देना है, जितना बचेगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 140 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा का बी आंसर। अगला प्रश्न है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि म्यू बड़ा होगा 1 से। अगला प्रश्न कि एक प्रतिवर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 220√2 वोल्ट। अगला प्रश्न है कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धक क्षमता होगा, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 4। अगला प्रश्न है आपका कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार की विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा, यानी कि 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 750 जूल। अगला प्रश्न है आपका कि चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि एंड गेट है। अगला प्रश्न है कि निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.6 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है कि n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में ... पथ की लंबाई क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि nt। अगला प्रश्न है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र खाली स्थान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, संरक्षी। अगला प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 3 × 10⁹। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, यानी कि 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1.8 × 10⁻⁻11 कूलाम प्रति kg। अगला प्रश्न है कि चित्र में दिए गए प्लेट एक्स पर आवेश होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 20 माइक्रो कूलाम। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर की विद्युत प्रतिरोध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 50,000 ओम। अगला क्वेश्चन है कि निकल है, तो निकल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनंत। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डायोप्टर। अगला प्रश्न है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई धारा आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, IB = IE - IC।
अगला प्रश्न है आपका कि आयाम माड्यूलन में माड्यूलन सूचकांक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 0 से 1 के बीच होता है। आयाम माड्यूलन में माड्यूलन सूचकांक हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर बी, यानी कि 0 से 1 के बीच होता है। अगला प्रश्न है आपका कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रवेगुत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगा? तो दूसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ती है। अगला प्रश्न, एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल से जोड़ा जाता है, तो अगर 2.0 एम्पीयर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 0.7 ओम। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 4.78 × 10⁻10 × 10⁻10। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संरक्षी। अगला प्रश्न है कि एक एकाकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है? यानी कि 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कूलाम आवेश प्रति विभव। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऊर्जा का। अगला प्रश्न है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एम्पियर मीटर। अगला प्रश्न है कि एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ओमेगा बराबर 1/रूट में LC। अगला प्रश्न है आपका कूलाम बल है, कूलाम बल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होगा। अगला प्रश्न है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि YZ, तल की दिशा में। अगला प्रश्न है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए है, तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। थोड़ा दोस्तों साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले का मॉडल सेट है, बहुत पुराना हो गया है, इसलिए थोड़ा हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। दिया है क्वेश्चन कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा, यानी कि 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2BA के पावर 3/2, उसके बाद म्यू नॉट रूट में पाई, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि M0 L0 T के पावर 1 मान लो, कुछ नहीं है तो उसके बाद M0 L0 T। अगला प्रश्न है आपका चुंबक के tan A तथा tan B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्रफल क्रमशः B तथा B2 हो तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि B1 बराबर हो जाएगा म्यू
म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2md, उसके बाद हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उसके बाद होल क्यू, उसके बाद हो जाएगा b2 बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम, उसके बाद बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है, यानी कि 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 0। अगला प्रश्न है कि अस्थायी तरंग संचार आधारित हैं, अस्थायी तरंग संचार आधारित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आयाम मॉडलन द्वारा परिवर्तन पर। अगला प्रश्न है कि मॉडुलन की सही जोड़ा चुनें, मॉडुलन की सही जोड़ा चुनें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आयाम का हो जाएगा आपका आयाम मॉडुलन संकेत, उसके बाद आपका बी यानी कि आवृत्ति मॉडुलन के हो जाएगा आपका आवृत्ति मॉडुलन संकेत, ठीक है। उसके बाद सी का आपका हो जाएगा यानी कि काला मॉडुलन का हो जाएगा आपका ये आरंभिक काला मॉडुलुक संकेत, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कि पल्स मॉडुलन, तो पल्स मॉडुलन का आपका हो जाएगा पल्स स्थित मॉडुलन संकेत। अगला प्रश्न है आपका कि मूल गेट बेसिक गेट हैं, मूल गेट बेसिक गेट हैं, तो इसका हो जाएगा डी आंसर, यानी कि एंड और नॉट होता है। हेलो दोस्तों, अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को कमेंट जरूर करना। चलते हैं दोस्तों।